नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा हमारा दिल होता है और अगर दिल सेहतमंद है तो हमारे चेहरे पे हमेशा से ही मुस्कुराहट बनी रहती है, लेकिन अगर दिल में कुछ भी परेशानी होती है तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। वर्तमान में हर कोई कोरोना महामारी के बीच जूझ रहा है। ऐसे में कितने ज़्यादा बचाव की आवश्यकता है, खासतौर पर हार्ट मरीजों के लिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत कि किस तरह के बचाव एहतियात की बेहद आवश्यकता मौजूदा दौर में नज़र आ रही है। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पर क्या थीम रहने वाला है, किस तरह का जागरूकता अभियान रहने वाला है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। तो चलिए करते हैं आगाज हेल्थ गुरु का। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से आज हमारे साथ जुड़ी हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता राव। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। मौजूदा दौर से हर कोई वाकिफ़ है, डॉक्टरों के लिए इस समय चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी है। हार्ट मरीज और अगर उनमें कोरोना हो जाए, कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आप देख रही हैं इस समय? कोरोना बाय इटसेल्फ एज अ डिज़ीज़ हर व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इसका कोई भी एस्टैब्लिश्ड 100% क्योर अभी तक नहीं आया है हमारे पास। हर व्यक्ति को इससे डर है, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, इसलिए क्योंकि उनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन्हें कोमॉर्बिडिटी है, जिसके वजह से उनका सिस्टम थोड़ा सा वीक है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का रिस्क तो उतना ही है एज नॉर्मल पॉपुलेशन, बट जब उन्हें इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होती है, इसलिए उन्हें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर राव, अगर समझें किसी आम आदमी को जिनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और वो मरीज़ जो ऑलरेडी हार्ट की डिसीज़ से जूझ रहा है, उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल का दौर इस समय है कोरोना? जिस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स, उन्हें कम रिस्क है, क्योंकि ये आती है कोरोना बहुत तरीके से होती है। इट कैन बी एन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। इसके कुछ लोगों में सिर्फ टेस्ट और स्मेल की लॉस होती है, कुछ लोगों में सिर्फ GI सिम्टम्स आती है जैसे कि लूज मोशन, और बट इन सम पीपल इट टेक्स अ वेरी सीरियस फॉर्म, लाइक दे डेवलप थिंग्स लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी सांस लेने में तकलीफ़ आती है, जबकि लंग की, हमारी फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सीरियस फॉर्म होती है और हार्ट पेशेंट्स में ऐसे होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। डॉक्टर राव, ये समझना चाहेंगे जो मरीज़ पहले से ही हृदय रोग से ग्रसित है और उसे कोरोना हो जाता है, उस फेज़ में कितना ज़्यादा, क्या हार्ट डिसीज़ और ज़्यादा बढ़ने की आशंका भी इस दौरान बढ़ जाती है? हार्ट डिजीज़ कोरोना के कुछ कार्डियक सिम्टम्स भी होते हैं, इन द सेंस दैट इन लोगों को मायोकार्डाइटिस डेवलप हो सकती है कोरोना के वजह से। मायोकार्डाइटिस का मतलब ये होता है कि हार्ट की जो पंपिंग होती है वो कम हो सकती है। एक नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन करीब 65% हम मानते हैं, और अगर मायोकार्डाइटिस डेवलप होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ कोरोना तो पंपिंग घट के 20-25% भी हो सकती है, जिसके वजह से सांस फूलने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोरोना के वजह से, चूँकि कोरोना एज अ डिज़ीज़ इज़ अ थ्रोम्बोटिक डिज़ीज़, उसमें थ्रोम्बोसिस होती है, इस थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट के नसों में क्लॉट होने की संभावना होती है, जिसके वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकती है, जिसके लक्षण सीने में दर्द होना, तेज़ पसीना होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना होती है। कुछ लोगों को एरिथमियाज भी हो सकती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कोरोना, जिसमें कि हार्ट की गति जो है वो तेज़ हो जाती है या कुछ कंडीशंस में बहुत कम भी हो सकती है। तो कार्डियक मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोरोना भी होते हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक, एरिथमियाज, मायोकार्डाइटिस, ये सारे कुछ आते हैं। इसके अलावा एक और मैनिफेस्टेशन होती है जिसे हम बहुत ख़तरनाक मानते हैं, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं।
इसमें जो क्लॉट होती है वो लंग को जो सप्लाई करती है आर्टरी, उसमें क्लॉट बन जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को सडन कोलैप्स हो सकती है। सो क्लॉट बनना, थ्रोम्बोसिस होना, दिस इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोना डिजीज़। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती है अगर आप कोविड की जद में आ गए हो, तो एहतियात किस तरह के रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? See, because we don't have any 100% क्योर फॉर दिस, बहुत सारे थेरेपीज़ आए हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी सच थिंग जिससे हम बोल सकते हैं कि हम 100% क्योर करें। तो प्रिवेंशन इज़ द रूल ऑफ द डे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ प्रिवेंट करें कि आपको, मुझे, हमारे लव्ड वंस को ये बीमारी हो। और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि ये आपके फ्रेंड है या आपके फैमिली फ्रेंड है तो उनके साथ आप बैठ सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो कि किसको है और किसको नहीं है। हर व्यक्ति से आप दूरी मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड, बहुत फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथ को वॉश करेंगे सोप एंड वाटर से। अगर आपके पास सैनिटाइजर्स की सुविधा है तो प्लीज़ रिपीटेडली अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तीसरा, बिना वजह किसी चीज़ को टच नहीं करें। जैसे पहले हम चलते चलते वी वुड टच द बैनिस्टर्स ऑफ द स्टेयर केसेस, वी वुड पुट आवर हैंड ऑन द टेबल, ऑन द चेयर। प्लीज़ अवॉइड टचिंग एनीथिंग इफ पॉसिबल। द थर्ड थिंग इज़ वेयर मास्क। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 मिनट के लिए भी आप निकल रहे हो सकते हैं, प्लीज़ वेयर मास्क। मास्क इज़ कंपल्सरी इन टुडेज़ टाइम। आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के ही निकलें और उसे तभी हटाएं जब आप घर वापस पहुँचें। सो सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स एंड यूज़ ऑफ मास्क, ये सारी चीज़ आप कोशिश करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं डॉक्टर रॉय, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रिकॉशन हैं जो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। ये होता है कि जो हार्ट पेशेंट है वो किस तरह की वैक्सीन अगर ले ले तो एक सेफर साइड हो जाए, एक सेफ जोन हो जाए कोविड से, किस तरह की वैक्सीन हार्ट पेशेंट्स को इस दौरान लगाना ज़रूरी है? कोरोना से बचने के लिए अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ वैक्सीन ट्रायल्स अंडर वे। अलग अलग देश ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग टू मेक अ सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर कोरोना। दे सम आर इन फेज़ 2 ट्रायल्स, सम आर इन फेज़ 3 ट्रायल्स, बट ऐसी कोई फिक्स्ड वैक्सीन अभी आई नहीं है जिसकी 100% एफिकेसी हो। So we cannot, at present time, we don't have a vaccine which we can say will prevent corona infection. Yes, there are certain flu vaccines which are available, जो हम पहले भी हार्ट पेशेंट्स को हम एडवोकेट करते थे कि फ्लू वैक्सीन आप लगा लें, या एल्डरली पॉपुलेशन को हम फ्लू वैक्सीन्स देते हैं, वो आप लगा सकते हैं, बट उसकी कोई प्रूवन एफिकेसी अगेंस्ट कोरोना नहीं है एज येट। निमोनिया का अगर इंजेक्शन भी लगा लिया तो ये क्या एक प्लस पॉइंट साबित होगा मरीजों के लिए जो है ऑलरेडी? देखिए, निमोनिया के बहुत सारे वैक्सीन्स आते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल स्ट्रेन्स, राइट? और बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं वायरसेस के। सो इवन वी हैव मल्टीवैलेंट वैक्सीन्स विच आर अवेलेबल विच प्रोटेक्ट पेशेंट्स अगेंस्ट मल्टीपल स्ट्रेन्स ऑफ वायरस, बट उस वैक्सीन से कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना अभी संभव नहीं है। बट सेफर साइड ये जो है वो थोड़ी कारगर, एक थोड़ा फ़ायदा ज़रूर कर सकती है हार्ट पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर और ये भी समझना चाहेंगे क्या हार्ट पेशेंट्स को इस समय जो डोजेस दिए जाते हैं, जो मेडिसिन है, क्या वो चेंज करने की आवश्यकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे हमारे हार्ट पेशेंट्स इस सिचुएशन में हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपको जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो आप प्लीज़ कंटिन्यूसली लेते रहें। अपने हार्ट के मेडिकेशन पे डिफ़ॉल्ट आपको नहीं करना है जब तक कि आपको एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपके कोई चेंज की है, तो प्लीज़ कंटिन्यू टेकिंग द मेडिकेशन। हाँ, ये अगर सिचुएशन होता है कि अगर आप हार्ट पेशेंट है और आपको साथ में कोरोना हो जाता है, तो देर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो हम कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। इन ड्रग्स का क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इफ़ेक्ट होता है। जब भी हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं किसी हार्ट पेशेंट को, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी और कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशन आपको ऐसी तो नहीं चल रही है जिससे आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और भी होगा।
सो एक्सेसिव QT प्रोलॉन्गेशन इज़ डेंजरस टू द पेशेंट, क्योंकि कुछ एरिथमियास हो सकती है पेशेंट को. सो व्हेनेवर एनी कोरोना मेडिकेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड टू अ हार्ट पेशेंट जो प्री एग्जिस्टिंग कुछ कार्डियक ड्रग्स पर हैं, तो फिर हमें इंटरैक्शंस चेक करने होते हैं, डोज एडजस्टमेंट करने होते हैं, और कई बार फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम उस मेडिकेशन को हमें विदड्रॉ करना है. बट जिस कार्डियक पेशेंट को कोरोना नहीं है और वो नहीं आ पा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अपने दवाइयाँ प्लीज़ कंटिन्यू करें. डू नॉट स्टॉप योर मेडिकेशन. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने साझा की है. डॉक्टर, हमने ये भी देखा है कि अगर हार्ट पेशेंट है और उन्हें कोरोना हो जाए, वो सिम्टम्स, वो लक्षण को कैसे एनालिसिस करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना होने के बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैनिफेस्टेशंस होते हैं. इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द आईज वे यू कैन हैव कंजंक्टिवाइटिस, सिंपल आंखों का लाल होना. गोज टू द नोज, जहाँ पे आपको लॉस ऑफ स्मेल हो सकती है. माउथ पे आती है, जहाँ लॉस ऑफ टेस्ट हो सकती है. कम्स लिटिल लोअर डाउन, सांस फूलना, सीने में दर्द होना. उससे और अगर आप नीचे जाएंगे तो इट अफेक्ट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसमें अराउंड 20 to 30% लोगों को लूज मोशन होती है, पेन एब्डोमेन होती है. देन यू कम अ लिटिल लोअर डाउन टू द किडनीज. कुछ लोगों को अराउंड 10-20% पेशेंट्स को रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें कि एक्यूट रीनल शटडाउन भी हो सकती है. और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे मैंने बताया कि लंग्स में ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, हार्ट में ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकती है. पैरों में भी हमने देखा है कि थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसके वजह से एक्यूट इश्कीमिक लिम्ब सिंड्रोम होती है और लेग्स में स्वेलिंग, पेन और गैंग्रीनस टाइप सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को. सो ये जो कोरोना बीमारी है, इसके बहुत मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस हैं. शरीर के हर ऑर्गन को ये इफ़ेक्ट करती है. बट हार्ट पेशेंट को ये समझना कि क्या उसे कोरोना से सिम्टम हो रही है या उनकी खुद की हार्ट की जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उससे हो रही है, ये थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज कोरोना में भी सीने में दर्द हो सकती है, सांस फूल सकता है, और हार्ट के पेशेंट को भी सीने में दर्द हो सकती है और सांस फूल सकता है. तो अगर किसी को भी ये सिम्टम हो रही है, आवर एडवाइस टू यू इज़, अगर सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रही है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में तुरंत जाइए, अपना ECG कराइए, अपना एक्सरे कराइए, एंड शो द डॉक्टर हु इज़ ओवर देयर कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. लेट द डॉक्टर डिसाइड. वी विल फाइंड आउट इमीडिएटली कि ये आपको हार्ट के कंडीशन से हो रहा है कि आपको सुपर एडेनिक कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट, और हम अधिकतर यही देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट्स में एक अलग ही पैनिक बना हुआ है कि क्या कोविड तो एंटर नहीं कर गया है बॉडी के अंदर. और अब डॉक्टर राव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक है और उसको हार्ट की डिसीज़ भी है, तो इस कंडीशन में कैसे स्टेज में उन्हें देखा जा सकता है? कई सारे पेशेंट्स जिनको कोरोना इन्फेक्शन होती है, उनमें ये डिज़ीज़ की कोई ख़ास मैनिफेस्टेशन नहीं होती है. बिकॉज ले दे के ये एक फ्लू जैसी डिज़ीज़ है. जिन लोगों को कोमोबिडिटीज़ होती है, प्री एग्जिस्टिंग उनका सिस्टम थोड़ा वीक है, उनमें ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होती है. और बहुत सारे पेशेंट्स जो यंगर है, हेल्दी है, दे डोंट मैनिफेस्ट द डिज़ीज़, दे आर एसिम्प्टोमेटिक पीपल. इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखना है कि एसिम्प्टोमेटिक पीपल आर ऑल्सो कैरियर्स. यानी कि अगर उनको कोई सिम्टम नहीं भी है, बट अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं इस वक्त, तो उन्हें अपने साथ जो लोग हैं उनसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी. अपने आप को क्वारंटाइन में लेना होगा, क्योंकि भले ही उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो अपने घर वाले, अपने सगे संबंधी, उनको ये डिज़ीज़ पास ऑन कर सकते हैं. एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के लिए हम थोड़ा सा फ्यू मेडिकेशंस हम देते हैं, एंड दे शुड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द क्लोजेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि उनको कुछ ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दे. और उनको यूजुअली हम घर पे ही क्वारंटाइन करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ देयर स्टेटस. यूजुअली अप टू 14 days वी क्वारंटाइन देम, सो दैट ये अपने साथ वाले लोगों के लिए खतरा नहीं साबित हुए. हाँ, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कई बार जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. डॉक्टर रॉय, हमने ये देखा, क्योंकि हम ऐसे भी हार्ट पेशेंट्स के लिए डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, चूँकि अभी कोरोना भी चल रहा है, कितना उनका जो डाइट शेड्यूल है उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नज़र आती है. ये एक फ्लू टाइप ऑफ इलनेस है, और किसी भी फ्लू टाइप की इलनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का हाइड्रेशन हमें मेंटेन करना.
इनफैक्ट जो एम्स की रिकमेंडेशन आई है उसमें ये भी रिकमेंडेड है कि पेशेंट को कई बार आप ORS का प्रयोग करवाएं। तो आप लिक्विड्स जो है पेशेंट को फ्रीक्वेंटली दें in any form that the patient wants, whether he wants it as dal, he wants it as soup, he wants it as tea, he wants it as kadha, any such things, the patient has to have sufficient amount of liquid to maintain his hydration status. Secondly, उन्हें एक diet चाहिए जो कि nutritious हो, rich in vitamins and minerals, because vitamins are very helpful to the body in fighting against stressful infectious situations. डॉक्टर राव, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो हार्ट डिसीज से लगातार जूझ रहे हैं। चूँकि इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि बार बार हॉस्पिटल तक आके अपना रूटीन चेकअप करा पाए, ऐसी स्थिति में किस तरह का आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश की जा रही है? दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैं चाहती हूँ कि सबको ये पता चले कि जैसे पहले हम रूटीन फॉलोअप में पेशेंट्स को बुलाते थे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के टाइम पे हम रूटीन विजिट पे पेशेंट्स को बुलाते थे जस्ट टू चेक वेदर दे आर ओके और नॉट। इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारी सोसाइटी कोरोना पैंडेमिक से जूझ रही है, इस वक्त हम सबसे ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स स्टेबल है, जिनको कोई विशेष तकलीफ़ नहीं है, जो कंफर्टेबल है दवाइयों पे जो हमने दवाई प्रिस्क्राइब की है, प्लीज़ अवॉइड कमिंग टू द हॉस्पिटल अननेसेसरली। आप हमसे टेली कंसल्टेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ऐप हमने डेवलप किया है पैन इंडिया इन ऑल आर 67 अपोलो हॉस्पिटल्स। इट हैज़ इट अपोलो 24/7 ऐप है ये। आप उसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें और उससे उसके माध्यम से हमें कांटेक्ट करें। उस पर पूरी आपकी टेली कंसल्टेशन हो जाएगी। कुछ भी दवाइयों को एडजस्ट करना है, कुछ भी हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी है, वो उस माध्यम से सब कुछ हो जाएगी। डॉक्टर राव, इस बार का कैसा थीम रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, कितना ज़्यादा इस बार का जागरूकता अभियान रहने वाला है, क्या कुछ थीम है और कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा और लोगों में एक अलग ही एनर्जी लाने का काम करेगा? इस बार की थीम है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। सो इसका मतलब ये होता है कि आप इन वेरियस फ्रंट्स, फॉर एग्जांपल यूज़ कंपैशन, यानी कि अपने आप को छोड़ के दूसरों के बारे आप सोचिए। यूज़ कंपैशन फॉर द अदर्स, जो एल्डरली पीपल जो बीमार है, हार्ट पेशेंट्स जो बीमार है, अपने आप से हट के दूसरों के बारे में सोचिए और उनको हेल्प करने की कोशिश करें जिस भी तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़ योर हेड, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज इस तरीके से बढ़ाइए कि ये पता करिए कि कौन से आपको लाइफस्टाइल में अपनी चेंजेस करनी है। आपके लाइफस्टाइल में क्या खराबी है? क्या आप ओबीज हैं? क्या आप स्मोकिंग करते हैं? क्या आपने अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड शुगर, ये सब चीज़ें नहीं चेक कराई है? तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कराइए। तीसरी चीज़ जो हम कहते हैं, यूज़ योर इन्फ्लुएंस। अपनी इन्फ्लुएंस वेरियस जगह पे होती है। सबसे पहले आपका इन्फ्लुएंस होता है एज एन इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल है, आप अपने घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो एज एन इंडिविजुअल आप कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली की हेल्थ सिक्योर रहे। आपकी फैमिली की हेल्थ पे इन्वेस्ट करें और आपकी फैमिली के हेल्थ में वो चेंजेस करें जिससे उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज शेड्यूल, उनका मेडिकेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड लास्टली वी विल से एज अ गवर्नमेंट, हर व्यक्ति, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप जिस जगह पे भी है वहाँ पे आप अपनी पॉलिसीज़ इनिशिएट करिए, कुछ इनिशिएटिव्स लीजिए नए, जिससे कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इम्प्रूव हो, वो फिट बने, हेल्दी बने, सो दैट दे आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, और वो अपने हार्ट को सुरक्षित रख पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे साथ दी है। जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारे दर्शकों को आप टिप्स देना चाहेंगी कि इस महामारी के दौरान कितने आपको सेफ रखें, और हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए और कुछ ज़्यादा जो टिप्स आप देना चाहें? फॉर हार्ट पेशेंट्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो दवाइयाँ हमने आपको लिखी है, प्लीज़ वो दवाइयाँ किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करें। आप स्वस्थ है, सुरक्षित है घर पे, दवाइयाँ लेकिन मंगवा लें, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दवाई लेने के लिए, और दवाइयाँ
रेगुलरली आप लेते रहें। एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, अगर आपके सीने में दर्द उठे, अगर आपको सांस फूल रही है, तेज़ पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहा है, धड़कन हो रहा है, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल भी कोताही इस समय ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव IBC 24 के साथ बातचीत करने के लिए। तो आज हमने अपने हेल्थ गुरु शो में बताया कि कितने डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन आप समझदारी इस समय ज़्यादा रखिए। हार्ट पेशेंट है तो अपने दिल का ख्याल आपको स्वयं को रखना है और जितना हो सके अवॉइड कीजिए कि पब्लिक डोमेन में जाएं। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन्स को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।